हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और हम जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और इसको हम एक्टिविटी से भी प्रूव करना सीख गए हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है x का स्क्वायर प्लस 2, फिर पहली टर्म लिखेंगे आप x, फिर दूसरी टर्म y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन है y, और उसका भी वर्क कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सारी अनलाइक अलग अलग टर्म्स हैं बेटा, आपने इसे आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे। पहली टर्म कौन सी है 3a, क्योंकि डबल उसमें है तो हम इसे ब्रैकेट में डालेंगे। तो मुझे करना है पहली टर्म का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a, फर्स्ट टर्म को हमने फिर से ब्रैकेट में डाल दिया, इंटू सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का वर्क। अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं खाली इसको इस तरीके से लिख देती 3a स्क्वायर, तो इसका मतलब होता खाली a की घात 2 है, 3 की नहीं है। तो इसलिए आपको कभी भी अगर डबल डिजिट में नंबर है तो उसे आप ब्रैकेट में डालेंगे। अब यहाँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे अभी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर किया था, अब की बार हमें a माइनस बी होल स्क्वायर हम सीख रहे हैं, जिसकी एक्टिविटी भी हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आपने बिल्कुल पहले की जैसे बेटा पहले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, लेकिन जो प्लस 2ab वहां होता था, आपकी बार माइनस में है, तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हमारा पूरा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से आप ब्रैकेट में डालेंगे 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 3a इंटू b, so it becomes 9a square plus b square minus 6ab. Third identity, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. एक बार उन टर्म्स को हम प्लस कर लेते हैं और एक बार ही माइनस करके उनका प्रोडक्ट लिया जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो हम क्या करना है, एक बारी टी प्लस एस लिख देंगे आप, इनटू में टी माइनस एस। बस यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। सेकंड देखिए, 96 इंटू 104। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए एक बार हमने लिखा 100 माइनस 4 और एक बार ही हमने लिख लिया 100 प्लस 4। इस तरीके से आप इसे लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 4 400 माइनस 4 इंटू 100 दैट इज माइनस 400 और माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16। देखिए ये टर्म कट गई आपस में, हमारे पास रह जाएगा
माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9984। तो देखिए हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की बजाय हमने फॉर्मूला यूज करके इजीली आंसर निकाला। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जो a और b कांस्टेंट थे बेटा उनको हमने ऐड कर लेना है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर्स दैट इज AP। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए 104 इंटू 103। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया 100 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर बेटा। फिर कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पे 4 और 3, तो इनको हमें ऐड कर लेना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद लास्ट में हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है यानी कि 4 गुणा 3। अब इसे सॉल्व करेंगे। 100 का जब आप स्क्वायर करेंगे 2 जीरो हैं, 2 और लग जाएंगे। 4 प्लस 3 700 प्लस 12 आंसर आ जाएगा 10,712। सेकंड क्वेश्चन देखिए x प्लस हमें यहाँ पे ब्लैंक भरना है प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बेटा आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो हमें पता है x आएगा और यहाँ कांस्टेंट 2 है जबकि प्रोडक्ट इनका कितना है, गुणनफल कितना है 6 है ना। तो 2 को किससे गुणा करेंगे कि आप 6 आ जाए? वेरी सिंपल 3 से। देखिए अब आप जब इसको गुणा करके भी चेक कर सकते हैं यही आएगा। नेक्स्ट है a प्लस बी होल क्यूब। बेटा आपकी बात 3 बार मल्टीप्लीकेशन में है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट में सेम a प्लस बी प्लस बी क्यूब। आपको बेटा अपने आप सोचना है कि हमें फॉर्मूला किस तरीके से इजीली याद हो सकता है, हम कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं इसे। तो आप देखिए प्लस वाले में सारे साइन प्लस के हैं, यहाँ 3 के साथ दोनों का प्रोडक्ट है बाहर और फिर एडिशन है सेम जो एडिशन यहाँ था और दोनों टर्म्स का क्यूब प्लस में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 101 क्यूब दैट इज इक्वल टू 100 क्यूब प्लस 3। 101 को पहले आपने कैसे लिख लेना है बेटे जिससे कि हम फॉर्मूला यूज कर सके। फॉर्मूले में 2 टर्म्स है ना तो इसको हमने लिखा 100 प्लस 1 का क्यूब। अब मैं इधर फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो फर्स्ट टर्म का क्यूब कर दिया आपने प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो कि 1 ही है यहाँ पे और फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 1 ऐसा का ऐसे ही आ जाता है प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब 1 का क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे। 100 का जब क्यूब करेंगे 2 जीरो हैं 2 बार और डबल जीरो आ जाएंगे प्लस 3 इंटू 100 300 100 प्लस 1 इज 101 और 1 का क्यूब मतलब 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1030301। सेकंड देखिए हमें यहाँ ब्लैंक भरना है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है 125x क्यूब। आप यहीं से समझ जाएंगे कि 125 किसका क्यूब है बेटा 125 5x का। वैसे हमें यहाँ से भी इजीली पता चलता है कि फॉर्मूले में किसका क्यूब किया हुआ है तो मैं लिख दूंगी सीधा 5x जमा 3y का क्यूब। अब देखिए जब आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए पहली टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू 5x इंटू सेकेंड टर्म 3y फिर ये वाला चीज एज इट इज आ जाती है यहाँ पे 5x प्लस 3y और सबसे बाद में हमने लिखना है सेकेंड टर्म का क्यूब जो कि 3y का क्यूब है। हम आप देख रहे हैं प्लस है साइन तो हम आगे पीछे भी टर्म्स कर सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3y को तो हमारे पास 27y क्यूब बनेगा।
है a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ब्रैकेट में a माइनस बी एज इट इज माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। तो देखिए बेटा, जैसे अभी हमने प्लस का किया था उसमें सारे साइन प्लस में थे, इसमें सारे साइन नेगेटिव है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 99 का क्यूब, तो सबसे पहले हम 99 को लिख लेंगे 100 माइनस 1। अब इसका क्यूब करेंगे, दैट मीन्स 100 माइनस 1 का क्यूब। अब हमने इसे दो टर्म्स में लिख दिया है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब फर्स्ट टर्म का क्यूब 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 100 इंटू सेकेंड टर्म 1 और ब्रैकेट में ये 100 माइनस 1 एज इट इज 100 माइनस 1 माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म यानी कि 1 का क्यूब। तो हमारे पास आ गया 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगी, माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1 तो करेंगे, जब पहले 100 से किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस बन गए 300 एंड माइनस 1। सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 970299। नेक्स्ट देखेंगे, हमें यहाँ ब्लैंक भरना है 64a क्यूब माइनस 3। अब 3 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इंटू होती है, फिर जो क्वेश्चन होता है वो एज इट इज आता है, हमें पता है। तो ये ब्रैकेट आ गया माइनस 8। तो यहाँ बेटा y है जो कि गलत है, यहाँ b होना चाहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन b में ही है, a और b में ही है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 8b क्यूब। अब हमें बताना है किसका फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है, वैसे भी 64 किसका क्यूब होता है 4 का, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बना 4a माइनस 2b का क्यूब। अब फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी यहाँ पे 4a, सेकेंड टर्म आ जाएगी 2b यहाँ। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब की बार 3 टर्म्स का स्क्वायर है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इंटू दो की पेयरिंग करनी है अब आपको, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड एंड 2 इंटू एक्स जेड। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, a प्लस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2b का स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर है ना, पहले तो सबके स्क्वायर करते हैं, फिर 2 के साथ इंटू करते हुए 2 के पेयरिंग 2a इंटू सेकेंड टर्म, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट है इसलिए ब्रैकेट में डाला, फिर 2 इन दोनों को कर दो अब की बार 2b इंटू 3c प्लस पहली और तीसरी को कर देंगे a इंटू 3c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर 4ab 2 2 जा 4 3 जा 12 bc प्लस 6ac, ऑल डिफरेंट टर्म्स। तो आंसर हमारा यही रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ these terms into 3, तो that will be equal to
x प्लस वाई प्लस जेड इंटू स्क्वेयर ऑफ ऑल टर्म्स इन एडिशन माइनस दो का प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो अब हम इसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। पहला ब्रैकेट क्या बनेगा बेटा, तीनों को प्लस करना है, तीनों टर्म्स जिनका क्यूब हो रहा होता है उनको हमने प्लस करना है। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब किस किस का हो रहा है, 2a का हो रहा है, देखिए 2a का हो रहा है, b का हो रहा है, 4c का हो रहा है। तो हम इसको एज इट इज प्लस कर देंगे, 2a प्लस b प्लस 4c। तो पहली ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। उसके बाद इन टर्म्स का स्क्वायर करना है, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4c ब्रैकेट में डालेंगे स्क्वायर और माइनस दो को इंटू करना है, 2a इंटू b माइनस b इंटू 4c माइनस 2a इंटू 4c। ठीक है, हमने दो की पेयरिंग कर ली, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा एंड फर्स्ट एंड थर्ड। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहली ब्रैकेट एज इट इज 2a प्लस b प्लस 4c। सेकेंड में देखिए 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4bc माइनस 8ac इन ब्रैकेट क्लोज्ड। तो बेटा यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है किसी भी बहुपद के शून्यक क्या कहलाते हैं, मतलब शून्यक उसके हल होते हैं। बेटा बहुपद हमें पता है कि बहुपद जिसमें कि चर और अचरों से मिला के हम कुछ बनाते हैं। तो ये जैसे हमारे पास है x प्लस 5, तो अगर आपसे इसका शून्यक पूछा जाए, शून्यक मतलब इसका ऐसी संख्या जहां ये x की वैल्यू रखने पे ये 0 बन जाए। बेटा तो आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, कि जो भी अगर आपसे शून्यक पूछा जाएगा, जैसे यहाँ x प्लस 5 है तो आप इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में x इक्वल टू -5 इसका शून्यक कहलाएगा, क्योंकि इसका हल है, सॉल्यूशन है इसके, है ना। इसको रखने पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी या ये बहुपद 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है सही शून्यक पर घेरा लगाइए। दैट मीन्स कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जिससे ये 0 बन जाए। तो 4/7 में क्या ऐड करेंगे, 0 हो जाए, -4/7, वेरी इजी ना। तो फर्स्ट आंसर इज दिस वन। अब 3/2 किस में से माइनस करोगे, प्लस के 3/2 में से। एंड यहाँ पे जब हम 5a/6 प्लस 6 को 0 रखेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। पहले स्टेप में आपने 6 को हटाया, माइनस हो गया उधर जाके। अब ये 5 इसके साथ इंटू हो रहा है तो ये डिवीजन में चला गया, तो आंसर बना -6/5। करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट देखिए शून्यक बताइए, तो हम सीख ही चुके हैं। y प्लस 1/2 इक्वल टू 0 रख देंगे आप, दैट विल गिव अस y इज इक्वल टू -1/2। तो बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, वर्कशीट की बहुत प्रैक्टिस करेंगे बेटा। क्लियरली आपने फॉर्मूलेस को, आइडेंटिटीज को समझना है जिससे कि हम उन्हें अप्लाई कर सकें बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।